हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ D-Raw सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क। तो हम पिछले एक साल के करंट अफेयर को इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को शुरू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्लेसेस इन न्यूज़। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। आप वहीं पर उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है। तो अगर आप आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप फाउंडेशन बैच को भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं और इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक GK को भी कवर करवाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि आपकी बेरेंट सी से रिलेटेड है। देखो, रिसेंटली एक स्टडी आई है और उस स्टडी में ये बताया है कि जो बेरेंट सी है वो बहुत तेज़ी से वार्म अप हो रहा है, बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बेरेंट सी की लोकेशन पता होनी चाहिए, जो कि आपका आर्कटिक ओशन वाला रीजन है। और यहाँ पे जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और रशिया वाला रीजन है, उसके जस्ट अबव आपको बेरेंट सी देखने को मिलेगा। और इस स्टडी में ये देखा गया कि बेरेंट सी में अटलांटिफिकेशन हो रही है। अटलांटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक ओशन है और यहाँ से जो भी ओशन करंट्स आ रही हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट, तो उसका जो इफेक्ट है वो इस बेरेंट सी पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो बेरेंट सी है वो बहुत तेज़ी से वार्म अप हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली नाइजीरिया के अंदर यहाँ पे हाई ग्रेड लिथियम जो है वो देखने को मिला। अगर मैं नाइजीरिया के बारे में बात करूँ तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल अबूजा है। और इस कंट्री के अंदर भी जो कवारा स्टेट वाला रीजन है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो देखने को मिला। तो आपको पता होना चाहिए कवारा स्टेट क्या है, अबूजा क्या है, नाइजीरिया कहाँ पे है और कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेदती रिवर और वर्धा रिवर की लिंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो इस रिवर लिंकिंग के अगेंस्ट है, तो इसीलिए ये कर्नाटका वाले रीजन में प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बेदती रिवर और वर्धा रिवर के बारे में बात करूँ तो जो बेदती रिवर है वो कर्नाटका वाले रीजन में फ्लो करती है और ये ड्रेन होती है अरेबियन सी वाले रीजन में। इसके अलावा अगर मैं वेदती रिवर के बारे में बात करूं तो ये एक तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। और अगेन जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जाकर ड्रेन होती है। तो इन दोनों रिवर्स को लिंक करने की बात करी जा रही है और यहाँ पर अलग अलग डैम्स को बनाने की बात करी जा रही है, ताकि यहाँ पे जो वर्धा रिवर का पानी है वो बेदती रिवर के अंदर आ सके और कर्नाटका वाला रीजन जो कि सूखा पड़ा रहता है उनको भी पानी की सुविधा पहुँच सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विन साइक्लोन के बारे में, जो कि रिसेंटली सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किए गए। और ये जो ट्विन साइक्लोन है आपको इंडियन ओशन वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। दो साइक्लोन इकट्ठे देखने को मिले हैं, एक तो नॉर्थ हेमिस्फेयर वाले रीजन में इंडियन ओशन के और एक साउथ हेमिस्फेयर वाले रीजन में जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इन साइक्लोन्स का नाम रखा है। जो नर्दन वाला साइक्लोन है यहाँ पे उसका नाम असानी है और जो इंडियन ओशन के सर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन है उसका नाम रखा है करीम साइक्लोन। तो आपने इन दोनों साइक्लोन्स के बारे में याद रखना है, कौन से ओशन में ये ओरिजिनेट किए हैं उसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वखारी या फिर व्हाइट आइलैंड के बारे में, जो कि आपको न्यूजीलैंड के एक बे ऑफ प्लेंटी है, इसको हम बे ऑफ प्लेंटी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वखारी आइलैंड है ये लोकेटेड है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो की साइट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वॉल्केनो है वो बार बार इरप्ट करता रहता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो वखारी आइलैंड है उसको व्हाइट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और वो कौन सी कंट्री की टेरिटरी में आता है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो की साइट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्नेक आइलैंड के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने रशिया का जो स्नेक आइलैंड है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया है या वहाँ पर कुछ अटैक्स किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्नेक आइलैंड के बारे में बात करूँ तो जो ब्लैक सी है उसके अंदर ये स्नेक आइलैंड लोकेटेड है, जो कि रशिया के कंट्रोल के अंदर लाई करता है। इसके अलावा इस स्नेक आइलैंड को जिमिनी आइलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें जो पता होनी चाहिए, तो ब्लैक सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर आपको यूक्रेन मिलेगा, इसके यहाँ पे आपको रशिया मिलेगा, देन इज जॉर्जिया, टर्की, और वेस्ट वाले रीजन में आपको एक बुल्गारिया मिलेगा और एक रोमानिया मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ सी हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द सी ऑफ एजोव। और यहाँ पर एक स्ट्रेट है जो कि कर्च स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। देन इज़ यहाँ पर ब्लैक सी आ गया, और उसके बाद यहाँ पे टर्की वाले रीजन में एक बॉस्फोरस स्ट्रेट होती है, एंड अल्टीमेटली वो एक सी के अंदर निकलती है जो कि है सी ऑफ मरमरा। और अगेन उसके आगे भी एक स्ट्रेट है जिसको हम डार्डेनल्स के नाम से जानते हैं, और वो निकलती है एजियन सी के अंदर। तो आपको इन सारे सी के बारे में और कौन कौन सी जो स्टेट है वो कौन कौन सी सी को कनेक्ट करती हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो रीजन है यूक्रेन और रशिया वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस भी चलता रहता है। तो ये वाली जो प्लेसेस हैं ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थेरी डेजर्ट के बारे में। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर ये थेरी डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स बनते हैं उनको रेड ड्यून्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा माना जाता है कि ये जो डेजर्ट है वो क्वार्टिनरी पीरियड का डेजर्ट है। उस टाइम तो बहुत सालों पहले ये जो डेजर्ट है वो मरीन डिपॉजिट्स की वजह से बना था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लैंकांग मेकोंग कॉर्पोरेशन के बारे में। तो ये जो कॉर्पोरेशन है वो कुछ कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन है जो कि 2016 के अंदर बनी थी। और यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो आपकी मेकोंग रिवर है जो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के बीच में फ्लो करती हैं, तो उन कंट्रीज के बीच की ये कॉर्पोरेशन है। अब क्योंकि जो भी मेकोंग रिवर चाइना वाले रीजन में फ्लो करती हैं तो वो उसको एक अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है लैंकांग रिवर, ठीक है। और यही रिवर जो है वो मेकोंग रिवर बन जाती है जब आगे वाली कंट्रीज में ये फ्लो करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। पहली हो गया चाइना, देन इज म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो क्योंकि इस कॉर्पोरेशन की अभी रिसेंटली 7th मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया था म्यांमार वाले रीजन में, तो इसलिए ये न्यूज में चल रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में जो रिसेंटली अभी न्यूज में चल रहा था। तो यहाँ पे ये जो नेशनल पार्क है ये हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें मणिपुर वाले रीजन में ये लोकेटेड है। मणिपुर के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर एक रामसर साइट भी लोकेटेड है जिसका नाम है लोकटक लेक। और इसी लोकटक लेक का ये नेशनल पार्क जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। दैट मीन्स ये नेशनल पार्क लोकटक लेक के ही सर्दन वाले रीजन में लाई करता है। और ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो आपको मणिपुर वाले रीजन में ही देखने को मिलेगा। और जो भी चीजें इस नेशनल पार्क में फ्लोट करती हैं उसको फुमड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल के बारे में। तो ये जो टनल है अपने कंप्लीट होने की तादाद पर है, तो इसलिए न्यूज में चल रही थी। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आपको सैला पास देखने को मिलेगा जिसमें ये टनल बनाई गई है। ये एक बाई लेन टनल है जो कि 12 किलोमीटर है, और इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 52nd टाइगर रिजर्व के बारे में जो कि रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने नोटिफाई किया है। तो यहाँ पे 52nd टाइगर रिजर्व को बनाया है जो कि राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, और इसका क्या नाम है, रामगढ़ विष्णुधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जो रामगढ़ विष्णुधारी टाइगर रिजर्व है या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व की कैटेगरी के अंदर भी डाल दिया गया है, और ये राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोकेटेड है, जैसे कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट हो गया, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके अलावा ऐसे तो इस टाइगर रिजर्व में टाइगर्स ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो टाइगर रिजर्व है ये 2 टाइगर रिजर्व को जोड़ने का काम कर रही है, इस वजह से इसको टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और वो 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक है रणथंभौर नेशनल पार्क और एक है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। इसके अलावा राजस्थान में आपको टोटल यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। 3 तो यही हो गए, रामगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया और मुकुंदरा हो गया, और जो चौथा है दैट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो आपको राजस्थान के चारों टाइगर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेटलैंड के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उस वेटलैंड का जो लैंड है उसको यूज किया जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट
लार्जेस्ट वेटलैंड है वो आपको साउथ अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पंतनल वेटलैंड्स, जो कि ज़्यादातर आपको ब्राज़ील वाले पोर्शन में दिखेगा। इसके अलावा इसका कुछ पार्ट बोलिविया में भी है और इसके अलावा इसका कुछ पार्ट जो है वो पैराग्वे में भी लोकेटेड है। तो आई होप आपको यहाँ तक प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।